स्किन पे अप्लाई कर लिया है। और जब इसका रिज़ल्ट आएगा, जब ये ड्राई हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा आया है और आप लोग इसका रिज़ल्ट देखकर ही हैरान हो जाएंगे। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने अपने चेहरे पे क्या लगाया है, तो वीडियो को स्किप ना करना और एंड तक लाजमी देखना और इसका रिज़ल्ट भी देख कर जाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ नीम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, नीम पाउडर के बारे में। ठीक है, तो नीम जो पाउडर है वो किस चीज़ के बारे में होता है, क्या करता है, क्या नहीं, तो मैंने आगे भी वीडियो बनाई है नीम के बारे में। लेकिन नीम जो है मैंने जस्ट उसका फेस पैक बना के आप लोगों को दिखाया है, उसका रिज़ल्ट भी दिखाया। लेकिन आज आप लोगों के साथ सिर्फ नीम की बात होगी। नीम्स किस बात, नीम जो होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, हमारे स्किन से जर्म्स को ख़त्म करती है, हमारी स्किन से पिंपल्स को, एक्नीस को ख़त्म करती है, एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको क्या करते हैं, ख़त्म करती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल का होता है, हमारी स्किन पे ये ग्लो लाती है, ये बहुत ज़बरदस्त। और नीम, जब आप नीम का पानी पीते हैं तो आपको दाने वगैरह, फिंसियाँ कम निकलती हैं, तो उसका पानी भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको चाहे घर में बना सकते हैं, बहुत सस्ती सी ये प्रोडक्ट है। आपने नीम के कुछ पत्ते लेने हैं, उनको ड्राई कर लेना है, फिर उनको ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में उसको ले आए। फिर उसके बाद गाइस आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, आपकी स्किन से कैसे बैक्टीरिया, कैसे जर्म्स ख़त्म होंगे, आपकी स्किन से पिंपल्स, एक्नीस कैसे ख़त्म होंगे, आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी, आप लोग खुद देखेंगे। ये एक कड़वी चीज़ होती है, ये एंटी बैक्टीरियल हर्ब है। ठीक है, तो ये एक बूटी है, जो समझ लें वो ऐसा पौधा है, दरख्त ऐसी समझ लें, इसको पत्ते हैं, इसके लीफ हैं कि ये कड़वे थोड़े होते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन से फ़ौरन ही आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं आज आप लोगों को ये नीम का एक फ़ेस पैक, सिर्फ सिंपल सा एक फ़ेस पैक बनाकर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने है। ये नीम कुछ इस तरह से होगी, ये थोड़ा सा कड़वापन तो देगी, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। तो हम लोग अपने चेहरे के लिए फ़ेस पैक बनाने लगे हैं। हम लोगों को बस इतनी सी ही नीम चाहिए और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम लोग इसलिए डालेंगे ताकि हमारी स्किन को ब्राइट करे। ठीक है, नीम जो है हमारी स्किन से जो जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करेगी ना, जब तो जो है एलोवेरा जेल है वो अपना काम करेगी, वो हमारी स्किन पे जितनी भी ग्लो है उसको ग्लो लाएगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा रोज़ वाटर। ठीक है, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे और लेमन के कुछ ड्रॉप डालेंगे, इसमें विटामिन सी होता है। और लेमन के हम ड्रॉप इसलिए डाल रहे हैं, अगर आप लोगों की स्किन पे रिएक्शन करते हैं तो आपने इसको स्किप कर देना है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से एक ब्रश की मदद से मिक्स कर लेंगे और एक फ़ेस पैक बना लेंगे। और फेस पैक बना के इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे और अर्जेंट इसका रिज़ल्ट आता है। थोड़ी सी कड़वी होगी, आपके चेहरे, आपके मुंह में थोड़ा सा इसका ज़ायका तो जाएगा, लेकिन जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आप लोगों को कहीं भी बाज़ार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब आपका फेस ख़राब होता है तो आप लोग घर में जब होममेड चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है 100% होता है। तो इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करके आप लोगों को लाइव इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी गाइस, तो बालों को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अब आप लोग देख सकते हैं ये फ़ेस पैक है, मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पतला रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन पे इजीली लग सके। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है क्योंकि ये कड़वा होता है और जब ये ज़्यादा थिक होगा तो आपके मुंह में ज़्यादा कड़वापन जाएगा। अगर थोड़ा सा पतला होगा तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसको अपने पूरे स्किन पे लगाना है अच्छी तरह से। जहाँ आपके पिंपल्स होंगे आपने वहाँ पे ज़्यादा लगाना है, जहाँ जहाँ आपको एक्नी, पिंपल्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे। और गाइस, नीम्स से ब्लैक हेड भी रिमूव होते हैं। तो ये भी एक ऐसी जो टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। नीम से ब्लैक हेड भी रिमूव होते हैं। मेरे
जो खुद के ज़ाती जो है ब्लैक हेड जो है इससे बहुत ज़्यादा रिमूव होते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन जो है वो ऑयली है, तो अक्सर मेरी स्किन पे पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं। तो मैं ये जो है ये थोड़ा सा बना के अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ। थोड़ा सा कड़वा तो होता है लेकिन कोई बात नहीं। अब इसको मैंने लगा लिया है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए लगा रहने दूँगी। 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आप लोगों को इसका नेचुरल रिज़ल्ट दिखाऊँगी उतार के। जी गाइस, तो 10 मिनट मुझे हो गए हैं और ये कहीं कहीं से ड्राई हो गया है। हमने इसको सारा ड्राई नहीं करना है। जहाँ जहाँ मुझे पिंपल्स थे मैंने वहाँ वहाँ ये देख सकते हैं थिक लगाया था। यहाँ पे छोटे से टीनी से बम्प से तो मैंने यहाँ पे लगाया है और नोज़ पे मैंने इसी वजह थिक लगाया ताकि इससे ब्लैक हेड जो है वो रिमूव हो। तो आपने एक टॉवल या स्पंज की मदद से आपने इसको ऐसे कुछ करके रिमूव करना है। आधा फेस मैं आप लोगों को अपने फेस से उतार के इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा ग्लो आई है, बहुत ही कमाल। थोड़ी सी कड़वा है, मुंह में कड़वापन तो जाएगा, लेकिन जो चीज़ आपको थोड़ी सी कड़वा देगा तो ज़ाहिर सी बात है वो रिज़ल्ट भी उतना ही देगा। तो आप लोग मेरा चेहरा आधा और आधा देख सकते हैं। अब यहाँ से भी उतार लेते हैं। पूरा चेहरा हम लोग साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। पूरे चेहरे से मैंने इसको उतार लिया है। आप रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कमाल का रिज़ल्ट आया है। मुंह में थोड़ा सा कड़वापन तो आ गया है लेकिन एनीवे बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल का रिज़ल्ट आया। चेहरा देखिए मेरा कैसे ग्लो कर रहा है। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी जस्ट फेस वॉश सिंपल वाटर से वॉश करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर कर दे। तो मैं चेहरे पे थोड़ा सा पानी फेंक कर फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपने क्या करना है। फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ जी गाइस, चेहरा जो है मैंने वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। वो इसको टॉवल से थोड़ा सा वेट क्या कहते हैं, वेट टॉवल से ही इसको साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने लेनी है एलोवेरा जेल। थोड़ी सी एलोवेरा जेल ले लेनी है क्योंकि नीम्स आपको पता है थोड़ी सी हमारी स्किन को ड्राई कर देती है। मेरी स्किन को अक्सर थोड़ी सी ड्राई करती है लेकिन मैं एलोवेरा जेल लेके स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है, एलोवेरा जेल है या कोई भी जो जिनकी स्किन ड्राई है वो मॉइस्चराइज़र कोई भी स्किन पे थोड़ा सा लेके अच्छी तरह से जज़ब कर लें। आप लोग देख सकते हैं आपकी स्किन पे किसी भी किस्म के पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़े से कड़वा है और नीम जो है आपकी स्किन पे पिंपल्स एक्नेस को नहीं बने देता। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।